आई वेलकम इन विजन लोग। आज हम देखेंगे फेडरल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन पॉलिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, संघीय व्यवस्था किसको हम बोलते हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं यूनियन वर्सेस फेडरेशन का ऑलरेडी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, एक यूनियन वर्सेस फेडरेशन का प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यूनियन वर्सेस फेडरेशन, यूनियन क्या होता है और फेडरेशन हम किसको बोलते हैं। आज हम देखेंगे फेडरल सिस्टम क्या होता है, कैसे फेडरल सिस्टम बनता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम। फेडरल सिस्टम, तो फेडरल सिस्टम जिसको बोलते हैं हम संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब संघ। संघ किसका बनता है? संघ नंबर ऑफ स्टेट मिला के एक संघ बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। ये हमारा फेडरल सिस्टम होता है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं हमें, कि जैसे हमारे पास एक स्टेट है। जैसे एक हमने देखा है कि एक स्टेट मतलब एक कंट्री है। एक कंट्री नंबर ऑफ पार्ट में बटा हुआ है। नंबर ऑफ पार्ट में बटा हुआ है। नंबर पार्ट बँटने का मतलब कि जो हमारा ये कंट्री है और ये हमारी स्टेट है, S1, S2, S3, S4, S5, S6 नंबर ऑफ स्टेट में बँटे हुए हैं। जैसे हम इसमें मान सकते हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम वगैरह इन अलग-अलग स्टेट में हमारा इंडिया बँटा हुआ है। ठीक है? अलग-अलग स्टेट है इंडिया। तो फेडरल सिस्टम हम उस सिस्टम को बोलते हैं जिसके अंदर स्टेट प्लस यूनियन मतलब सेंटर, ठीक है? स्टेट और सेंटर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब दोनों का अपना-अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है दोनों की, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है, सेंट्रल की भी और स्टेट की भी। तो ये सिस्टम हमारा होता है फेडरल सिस्टम। लेकिन यूनिटरी सिस्टम के अंदर देखें तो उसमें होता है कि यूनिटरी सिस्टम के अंदर सिंपल एक हमारा स्टेट होता है, ठीक है? फेडरल सिस्टम में तो हमने इस टाइप से देख लिया। फेडरल सिस्टम है हमारा, इसमें नंबर ऑफ स्टेट, जैसे यूएसए की बात करें, नंबर ऑफ स्टेट एक साथ मिले, तो ये क्या होते हैं? पर्टिकुलर स्टेट होते हैं और ये हमारा पूरी तरह से नेशन होता है। ये जो हमारा क्या है? नेशन है। फेडरल सिस्टम हो गया। अब इनमें क्या होगा? नेशन मतलब सेंटर एंड स्टेट दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दोनों की अलग होगी और दोनों की पावर क्या है? सेपरेट रहेंगी। दोनों की सेपरेट पावर रहेंगी। जैसे यूएसए के अंदर होता है, यूएसए में जो यूएसए है उसके लिए रूल रेगुलेशन अलग हैं और स्टेट है रूल रेगुलेशन अलग हैं। स्टेट सेंटर के रूल में इंटरफेयर नहीं कर सकता, सेंटर स्टेट के रूल में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको जो वैलिडिटी प्रोवाइड की है, तो दोनों की सेपरेट वैलिडिटी है। दोनों एक-दूसरे से कोई लिंक अप नहीं है, अगर ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन ना हो तब। ठीक है? इस कंडीशन में बोला गया है सेंटर और स्टेट दोनों क्या है? अलग-अलग पावर होती है दोनों की और यहाँ पर इस टाइप से दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों वर्क करती है। अब यूनिटरी सिस्टम होता है कि होल ऑफ द कंट्री, ठीक है? होल ऑफ द कंट्री भले से कितने भी पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ़ एक ही गवर्नमेंट काम करती है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट होती ही नहीं है। तो ये सिस्टम को बोला जाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है हमारा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के अलग-अलग पार्ट ज़रूर हैं, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, इस टाइप से पार्ट ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करती है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? वहाँ पर जितनी टोटल पावर है, वो सिर्फ़ सेंट्रल के हाथ में ही है, ठीक है? तो इस सिस्टम को बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम या एकल व्यवस्था बोलते हैं इसको। अगले आती है क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल भी एक तरह से हम देखें तो फेडरल की तरह ही होता है, ठीक है? फेडरल की तरह ही होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट अवेलेबल होते हैं। एक हमारा नेशन होता है, एक राष्ट्र होता है और ये हमारे स्टेट होते हैं, इस क्वासी फेडरल के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो सेंटर है मतलब जो यूनियन है, सेंटर और स्टेट हैं, उनकी पावर का सेपरेशन तो होता है लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है कंपेयर टू स्टेट, ठीक है? और सेंटर कभी भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, ठीक है? जैसे इमरजेंसी के टाइम पे या किसी अदर पर्पज़ के लिए स्टेट की सारी पावर को अपने पास रख सकता है, उसमें इंटरफेयर कर सकता है। जैसे प्रेसिडेंस रूल है, रूल हमारा लगता है तो स्टेट की सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है। तो इसमें बोला जाता है क्वासी फेडरल और इसका एग्ज़ाम्पल आता है इंडिया इज़ ए बेस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय व्यवस्था इसको हम बोलते हैं।
तो यहाँ पर सेंटर की पावर भी अलग है, स्टेट की पावर भी अलग है। लेकिन स्टेट के सब्जेक्ट सेंटर से सब्जेक्ट से अलग ज़रूर होते हैं, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में मतलब किसी ऐसी कंडीशन में क्योंकि जितना फंड होता है सेंटर ही स्टेट को देता है, पैसा जितना फाइनेंस कमीशन के थ्रू पैसा जाता है, ठीक है? टैक्स लगते हैं सेंटर के नाम पर, तो ये सारी चीज़ें सेंटर देखता है और अगली चीज़ है पावर की बात की तो पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा पावर होती है कंपेयर टू स्टेट। तो ये हमारे 3 सिस्टम होते हैं, तो फेडरल सिस्टम में हम कुछ पॉइंट देखेंगे। फेडरल सिस्टम बोला जाता है डुअल गवर्नमेंट। यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट होती है, जैसे हमने देखी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और इन दोनों की पावर कंप्लीटली सेपरेट होती है। अगली चीज़, ड्यू टू लार्ज साइज़ ऑफ कंट्री ये काम जो किया जाता है जब हम हमारा कोई बड़ा कंट्री हो, जैसे छोटा कंट्री है इंग्लैंड हमने देख लिया, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में ऐसा नहीं है ना कि एक ही गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ, इतनी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के साथ पूरे सिस्टम को एक साथ चला ले। इस वजह से यहाँ पर स्टेट में डिवाइड करना ज़रूरी है। तो जब लार्ज साइज़ कंट्री का होता है, तब हमारा क्या है फेडरल सिस्टम हमारा काम करता है। अगली चीज़ पावर डिवाइड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर डिवाइड होती है। अगली चीज़ हमारी होती है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। फेडरल सिस्टम के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है। इंडिया जो है क्वासी फेडरल है, इस वजह से भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लोकसभा और राज्यसभा है। और जैसे उसकी बात करूँ यूएसए की बात, यूएसए में जो है हाउस ऑफ पीपल है और दूसरा हमारा यहाँ पर सीनेट है। सीनेट है। तो 2 हाउस होते हैं। एक हाउस को डायरेक्टली जो पीपल ऑफ कंट्री इलेक्ट करते हैं और दूसरे हाउस को स्टेट इलेक्ट करते हैं। मतलब स्टेट के थ्रू वो इलेक्ट होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू या स्टेट की पार्टी के थ्रू वो इलेक्ट होते हैं। तो ये हमारा इनके बीच में 2 डिफरेंस आता है। और जो सिस्टम हमारा होता है जैसे फेडरल सिस्टम की बात करी, अब फेडरल सिस्टम का एग्ज़ाम्पल हम ऑलरेडी यूनियन वर्सेस फेडरेशन मैंने बताई है कि किस टाइप से इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसकी वजह से ये सारी चीज़ रहती हैं। और हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल वर्ड मेंशन नहीं है। तो ये जो है हमारा नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फेडरल शब्द जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है? तो ये था हमारा फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम और क्वासी फेडरल सिस्टम। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।